हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथमेटिक्स का एक कोर्स है, न्यूमेरिकल एनालिसिस 1। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, मेरे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 के कंप्लीट नोट्स पड़े हुए हैं। तो मैं इसमें वैसे ही जैसे मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, मैं इसमें सिर्फ आपको गाइड करूँगा और जो जो भी इसमें चीज़ें होंगी वो उम्मीद है आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस 1, इसका इंट्रो देखते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस इज द एरिया ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस that creates analysis and implement algorithms for obtaining numerical solutions। ठीक है, ये मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस की वो फील्ड है जहाँ पे हमें क्या मिलता है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस मिलते हैं। किसके? आगे देखें। टू प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कंटिन्यूस वेरिएबल, ऐसी प्रॉब्लम जिनके अंदर कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं उनके हमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, और वो मिलते कैसे हैं? हम यहाँ पे एनालिसिस और एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो क्रिएट करके उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, आगे उन्होंने ये बताया कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, देखिए मैथ जो होती है हमारे पास वो ओवरऑल होती है। मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स होती हैं और हमने उसको सॉल्व करना होता है। अब प्रॉब्लम्स किस किस तरह की होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास उसकी ब्रांचेस बन जाती हैं। तो जो सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनमें हमने उसको सॉल्व करके न्यूमेरिकल आंसर लाना होता है, मैथमेटिक्स की उस ब्रांच को हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में काउंट करते हैं। ठीक है, उस ब्रांच को न्यूमेरिकल एनालिसिस कहते हैं। तो इसमें वो तमाम प्रॉब्लम्स होंगी जिनमें कंटिन्यूस वेरिएबल होगा और जिसका सोल्यूशन हमें न्यूमेरिकल चाहिए होगा। तो उसके बाद देखते हैं सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के नीचे डेफिनेशन भी है और उसको पहले देख लेते हैं। ए लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द टर्म्स कंटेन द अननोन और ऑल द फर्स्ट डिग्री। ठीक है, वो हम सारे वैसे भी जानते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें जो वेरिएबल होता है वो क्या, उसकी डिग्री क्या होती है? फर्स्ट डिग्री होती है। ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, एज्यूमिंग डैट द अननोन इज एक्स। हम कर लेते हैं कि अगर हमारे पास वो अननोन जो हमने है वो लेट कर ली कि एक्स है, तो उसका क्या मतलब होगा है कि देन इट मीन्स डैट इक्वेशंस डू नॉट कंटेन द पावर ऑफ एक्स। ठीक है, सच दैट मतलब वो फिर पावर्स में नहीं आएगी, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 1/2। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी नहीं आएंगी फिर। और दूसरा क्या है, फंक्शंस भी नहीं आएंगे ये वाले, मीन्स के एक्स के साथ जो आते हैं। और सच फंक्शंस ऑफ एक्स सच एज साइन एक्स, ठीक है, कॉज एक्स, टेन एक्स, इस तरह के फंक्शंस भी नहीं आएंगे। तो ये हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशन। तो आप वापस ऊपर आ जाएं, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशंस क्या होता है। बल्कि एक बार यहाँ डेफिनेशन के नीचे ही देखते हैं। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन हमने देख ली। अब देखें यहाँ पे डेफिनेशन हमने पढ़ी है एक लीनियर इक्वेशन की। इसके बाद क्या बात हो रही है, लीनियर इक्वेशन में है फॉर्म्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ उन्होंने एक फॉर्म बनाई हुई है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो इसमें एक्स तो हमारे पास आ गया वेरिएबल, बाकी जो ए बी सी डी है वो हमारे पास क्या है, आर दी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, और इट कैन बी पुट इनटू द फॉर्म ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। आगे क्या है, लीनियर इक्वेशन कैन हैव वन और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, कि जैसे अभी हमने ऊपर देखा है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अब इस सारी लीनियर इक्वेशन के अंदर, क्योंकि लीनियर की पावर 1 है और सारी लीनियर इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ हुआ था। लेकिन नीचे हमारे पास जो एग्जांपल में वो बता रहे हैं उसमें क्या कह रहे हैं कि एक लीनियर इक्वेशन कैन है वन और मोर वेरिएबल। अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। ठीक है, जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन ही होगी लेकिन उसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो दो हो जाएंगे, तब उसे क्या कहेंगे, लीनियर फंक्शन कहेंगे। तो इसी को जब हम फॉलो करते हैं, फॉलोइंग इज ए लीनियर इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल्स। इसी तरह हमने क्या किया, 3 वेरिएबल्स के साथ एक लीनियर इक्वेशन को जनरेट किया, जिसमें एग्जांपल क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 6। तो देखें अब मैंने किया क्या, लीनियर इक्वेशन वही है, एक ही है, उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो मैंने क्या कर दी, बढ़ा दिए। तो जनरल जब हम बात करते हैं तो उसमें हम क्या बात करेंगे, इन जनरल द सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन वेरिएबल्स। मीन्स कि मैंने क्या किया, हमारे पास एक जो है m वो हमें किसकी तादाद शो करता है, नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। और जो n है वो हमारे पास क्या नंबर शो कर रहा है कि उन लीनियर इक्वेशंस के अंदर नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स जो हैं उनके। ठीक है, तो वो हम एक सिस्टम जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, जो नीचे मैंने इन ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। एक बड़ी ब्रैकेट होगी, ठीक है, मैट्रिक होगा, सॉरी मैट्रिक्स में फर्स्ट मैट्रिक जो है उसमें हमारे पास जो ऊपर जो इक्वेशन थी लीनियर इक्वेशन, वो बेशक अब सिंगल में हो, डबल में हो, सिंगल वेरिएबल में हो, 2 वेरिएबल्स में हो, 3 वेरिएबल्स में, जितने में भी हो। तो हमने एक जनरल उसका एक पैटर्न बना दिया कि मैट्रिक ए लिखा
उस मैट्रिक ए के अंदर जितनी भी उसकी लीनियर इक्वेशन के अंदर वो कॉन्स्टेंट्स यूज़ हुए हैं वो हमने सारी तरतीब से लिख दी है, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक जो बनाया उसको हमने क्या कैपिटल एक्स का नाम दे दिया, उसके अंदर तमाम वेरिएबल्स आ जाएंगे अननोन, और इज़ इक्वल टू आगे फिर जो इस सारे बी एक हमने मैट्रिक बना लिया, उसके अंदर जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं अगेन वो सारे आ जाएंगे। तो ये हमने एक जनरल पैटर्न बना दिया, उसको हमने नॉर्मली कैसे लिखा, फिर ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक हो गया। अब देखें, इफ़ ए डिनोट्स द मैट्रिक ऑफ कोफिशिएंट्स, ठीक है, वो कोफिशिएंट्स को डिनोट कर रहा है, बी डिनोट मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, और जो एक्स है वो मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। तो अब इनमें पैटर्न क्या बनेगा। अब देखें, ये जो मैट्रिक्स है हम जानते हैं मैट्रिक्स कोई भी हो तो अगर उसका हम डिटर्मिनेंट लें और वो नॉन ज़ीरो आ जाए तब हम क्या कहते हैं, द सिस्टम विल हैव यूनिक सोल्यूशन। अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लें और वो नॉन ज़ीरो आए तो इसका क्या मतलब होता है कि उसका हमारे पास जो सोल्यूशन है वो यूनिक है, ठीक है। अगर ज़ीरो आ जाए तो फिर हम क्या कहते हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। इसी तरह बाकी हमारे पास रहेगी दो चीज़ें, कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और नंबर ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल्स हैं उनकी जो आपस में रेशियो है, उनकी तादाद है, वो आपस में एक से कम भी हो सकती है, ज़्यादा, मीन्स के नंबर ऑफ इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस ज़्यादा हो सकती हैं और उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो सकते हैं। एक ये सीन हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कम हो लेकिन जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, अननोन वेरिएबल्स हैं, वो ज़्यादा हो जाएं। तो पहले सीन में क्या है, हमारे पास m जो है वो ग्रेटर है, जिस टाइम हमारे पास नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम होंगे, उस टाइम हमारे पास सोल्यूशन नहीं आएगा, उस टाइम हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारे पास नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कम है, मीन्स के m कम है और n ज़्यादा है, तब हम क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ द ये जो हमारे पास सिस्टम होगा इसके हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, न्यूमेरिकल एनालिसिस का इंट्रो देख लिया, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन के अंदर हमने पहले एक वेरिएबल, फिर दो वेरिएबल अननोन वेरिएबल, फिर तीन अननोन वेरिएबल देखे, फिर हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देख लिया, ठीक है। उसको हमने नॉर्मली जनरल कर कैसे देखा, ए एक्स इज इक्वल टू बी, फिर हमने उसके सारे पॉसिबल केसेस भी देख लिए कि सोल्यूशन कब कब होता है और कब कब नहीं होता। अब थोड़ा ऊपर आके देखते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है। देखें, टू सॉल्व ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वेरियस न्यूमेरिकल मेथड्स कैन बी अप्लाइड, ठीक है। क्योंकि अब न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, हमें न्यूमेरिकल सोल्यूशन चाहिए, तो इसलिए हमारे पास जो मेथड्स होंगे वो भी क्या होंगे, न्यूमेरिकल होंगे। तो वेरियस न्यूमेरिकल मेथड्स कैन बी अप्लाइड, दीज मेथड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड एरियाज। अब जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड्स हैं जो हमने यूज़ करने हैं वो हम दो कैटेगरीज में उनको सेपरेट करते हैं। पहला क्या है, फर्स्ट ऑफ दीज इन्वॉल्व्स एल्गोरिदम्स दैट लीड डायरेक्टली टू द सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ प्रॉब्लम्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। कि पहला हमारे पास जो न्यूमेरिकल मेथड है वो क्या है, एल्गोरिदम्स टाइप है। उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हमें सोल्यूशन मिल जाता है कुछ स्टेप्स के बाद, ठीक है। कि हमारे पास जो भी एल्गोरिदम है वो हम अपने प्रॉब्लम पर अप्लाई करेंगे, कुछ स्टेप्स करेंगे और हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। दूसरी साइड पे क्या होता है, वाइल द सेकंड इन्वॉल्व्स एन इनिशियल गेस विच देन बी इम्प्रूव्ड बाय सक्सेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक हो गया। इसमें ये जो दूसरा मेथड है इसमें आपने गौर करना है, पहले की तो समझ आ गई, वो नॉर्मली हमें पहले भी पता है कि हमारे पास कोई एल्गोरिदम, कोई फार्मूला, कोई ना कोई चीज़ होती है, वो हम अप्लाई करते हैं और कुछ स्टेप्स के बाद हमें सोल्यूशन मिल जाता है, तो वो तो समझ आ रही थी। जो दूसरा हमारे पास है वो है आइट्रेशन मेथड। मीन्स क्या है कि हमारे पास इसमें क्या होता है, हम एक इनिशियल गेस लेते हैं, वो या तो हमें गिवन होगा या हमारे पास एक ट्रिक होती है जिससे हम एक इनिशियल गेस ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस इनिशियल गेस को ही हम यूज़ करके एक स्टेप आगे इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद और इम्प्रूव करेंगे, मीन्स कि हमारे पास एक पैटर्न बन जाएगा, हमने उसी को फॉलो करते जाना है, हमारे पास जो रिज़ल्ट आता जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ इम्प्रूव करता जाएगा। तो हर जिस टाइम हमने सारा प्रोसेस एक बार रिपीट करेंगे उसको एक आइट्रेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर रिपीट करेंगे, फिर सेकंड आइट्रेशन, तो हर आइट्रेशन में हमारा जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी इम्प्रूव होता जाएगा। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे की। इसकी अभी जितना मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ समझ नहीं भी आ रही तो वन बाय वन आगे मैं इसके सारे मेथड्स जितने भी हैं आगे उन सारी चीज़ों को मैं वो एल्गोरिदम सब कुछ अप्लाई करूँगा और आपको सारा कुछ समझाऊँगा, तो उसमें आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो दो चीज़ें होगी, आइट्रेशंस होगी। इफ़ द प्रोसेस इज़ एप्लीकेबल एंड प्रॉपरली फार्मूलेटेड
देन फाइनाइट नंबर ऑफ आइट्रेशंस विल लीड टू ए सोल्यूशन। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास जो है हमारा वो प्रोसेस है वो एप्लीकेबल है, प्रॉपरली फार्मूलेटेड है, मीन्स के सारा कुछ ठीक है, हमने सारी जितनी, क्योंकि इसमें जब मैं आगे आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हमने कैसे कैसे सारा प्रोसेस वाइज करना होता है। तो अगर सारा प्रोसेस हमारा एप्लीकेबल है, हम सही जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ आइट्रेशंस विल लीड टू ए सोल्यूशन। तो एग्जैक्ट हमारे पास सोल्यूशन दोनों ही मतलब मेथड्स में नहीं आएगा, ऊपर जो मैंने एल्गोरिदम वाला बताया और नीचे आइट्रेशन वाला, क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल सोल्यूशन ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चंद आइट्रेशंस के बाद हमारे पास सोल्यूशन के करीब हम आ जाएंगे। दूसरा क्या है, एलिमिनेशन ऑन एंड डिकम्पोजिशन मेथड आर डायरेक्ट मेथड्स। ठीक है, जबकि गाजियन और गास जॉर्डन वो दूसरे मेथड्स हैं। तो यहाँ तक ये मेरे पास इस वीडियो का पहला पार्ट था इस सीरीज़ का, जो न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 की मैंने स्टार्ट किया। आज की इस वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस का इंट्रो दिया है, लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन के अंदर हमने जो पहले एक देखा है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल, फिर सिस्टम देखा है, उसके बाद हमने सोल्यूशन देखा है। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, मीन्स कि हमारे पास जो इस सारे कोर्स में प्रॉब्लम्स चलेंगी वो लीनियर इक्वेशंस की होंगी। ठीक है, तो इसके हमने सोल्यूशन देखे हैं, तो दो तरह के हमें पता चलें कि जितने भी मेथड्स हैं वो दो कैटेगरीज में लाई करते हैं, एक है एल्गोरिदम वाला और दूसरा आइट्रेशन वाला। इन दोनों मेथड्स को हम आगे मज़ीद डिटेल से देखेंगे जिस टाइम हम एक एक मेथड को आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में इतना कुछ खास तो वैसे नहीं था, आप रीडिंग करेंगे तो आपको फिर भी आइडिया हो जाएगा, लेकिन मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन, ये दो मेथड्स हैं, इनको एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।